हेलो गाइज, आप लोग कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के बीच में बहुत ही बेहतरीन क्लास लेने वाला हूं। जो सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में आज हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। इस रीजनिंग में बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिक मैं लेकर आया हूं। इस ट्रिक को आप अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कितना भी बड़ा सा बड़ा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसी भी एग्जाम में, अगर परीक्षा में प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो यह प्रश्न को आप है ना सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आखिर हमें इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके बनाने से पहले कुछ हम समझेंगे। क्या समझना है? अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक एक मिनट, आप देख रहे होंगे कि यह एक क्या है, एक वृत्त है ना। ये क्या है, एक वृत्ताकार घेरा है। अब क्या होता है, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है तो ये हम ध्यान देंगे। एक मिनट, हाँ, ध्यान क्या देना है कि देखिए, अगर इस तरह से, अगर इधर में अगर हम सीटी का अरेंजमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, बाएं तरफ होता है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि किसी को मालूम नहीं है तो ये क्या होता है, दिक्कत होती है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि अगर बाएं ओर किस तरह से बैठेगा तो इस तरह से, यानी घड़ी की दिशा की ओर, जो घड़ी की जो सुई चलती है ना, उस दिशा की ओर में हम क्या करते हैं, बाएं की ओर हम फिक्स करते हैं। और उसके बाद उसका उल्टा, घड़ी की उल्टा क्या करते हैं, दाईं ओर, है ना, दाईं ओर क्या करते हैं, इसको हम फिक्स करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को, आप इसको समझ गए होंगे। तो देखिए, नीचे एक ट्रिक दिया गया है। ट्रिक कहता है कि अगर कौन, मतलब कहता है कि कौन, मतलब कहता है कि अगर बाईं ओर, दाईं ओर और फिक्स अगर कोई बैठा है तो इसमें से किसी एक को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्तकार पथ पर सेट करेंगे। वृत्तकार पथ पर सेट करेंगे यानी कहने का मतलब है कि वृत्तकार घेरा पर हम सेट करेंगे, है ना। आप समझ गए होंगे क्या क्या, बाईं ओर या दाईं ओर या कोई फिक्स बैठा हो। ये आमने सामने का था, फिक्स भाई, ये आमने सामने बैठा है तो क्या उसको हम लोग फिक्स मानते हैं। तो इस तरह के, है ना, सबसे पहले इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसे सबसे पहले हम नोट्स करेंगे, लिखेंगे किसी एक को, इसमें से किसी एक को सबसे पहले हम सेट कर लेंगे। तो चलिए, आप इस है ना, आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर अब आते हैं। कहता है कि 6 मित्र है जो ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर करके कहाँ है, बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कितने मित्र है, वो 6 मित्र। तो 6 तरह से बना लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम 6 मित्र को सेटमेंट कर दिए। लेकिन अब क्या है, 6 लाइनिंग हमने दे दिया है कि अब सेट कैसे करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे। तो बाबू सबसे पहले हम चलेंगे ट्रिक पे। ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले बाईं ओर या दाईं ओर या फिक्स कौन बैठा है, इसको सबसे पहले इस तीनों में से किसी एक को उठाना है। तो बाबू देखिए, पहला कहता है कि सी जो है, सी ए और बी के बीच में बैठा है तो इसको हमको नहीं लेना है। जैसे दूसरा कहता है ई जो है से डी के बाईं ओर बैठा है, हाँ इसको ले लेंगे। देखिए बाईं ओर कह दिया ना, तो बाईं ओर कह दिया तो किसके बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर बैठा है। तो पहले कहीं कहीं हम डी को फिक्स कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे डी लिख दिए। तो डी के बाईं ओर कौन है, तो ई है। क्या है, ई है। अब देखेंगे क्या बाबू, अब हमको देखना यह है कि, अब हमको देखना यह है कि जो ई के, डी जो है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। अब देखेंगे कि ई और डी के कोई संबंध में कोई आया है क्या, तो इसमें देख लेते हैं। हाँ देखिए आया है। इसके बाद देखिए आया, कह रहा है कि ई जो है ना, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, ई और ए के बीच में बैठा है कौन, एफ। एफ जो है ई और ए के बीच में बैठा है। तो ई यहाँ है तो यहाँ ए होगा, तभी ना ई और ए के बीच में एफ बैठेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको भी हम बैठा लिए, इसको भी बैठा लिए। अब एक और बच गया ए, इस पार्ट को देखेंगे। अब कहता है कि ए और बी के बीच में बैठा है क्या, सी बैठा है। तो ए और बी कहाँ है, तो देखिए ए है ना, तो ए हो गया तो बी यहाँ होगा। तो ए और बी के बीच में क्या बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ सी होगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम
क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम को हम सही से नहीं बैठा पाते हैं, डायग्राम को सही से नहीं बना पाते हैं। जब डायग्राम सही से नहीं बनेगा तो उसका हम हल करना हमें क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आप आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो चलिए सी के दाईं ओर, हम बोले थे कि इधर क्या होता है, दाईं ओर होता है, इधर क्या होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है बाबू, ये क्या होता है, दाईं ओर होता है, और ये क्या होता है, बाईं ओर होता है, इस तरफ में बाईं ओर होता है। ठीक है, पहले ही हमने बता दिया है। तो चलो बाबू, तो कह रहा है कि सी जो है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है बाबू, तो ए बैठा है। तो देखिए ऑप्शन में जो हमारा ए आंसर होगा वही होगा, मिल गया। अब जो है दूसरा कहता है बी के बाएं में, है ना, बी के बाएं कौन बैठा है, बी के बाएं, तो बाएं की बात करें मतलब इस तरफ की बात कर रहा है, इस तरफ यानी बी के बाएं। तो बी देखो कहाँ है, ए है, तो बी के बाएं कौन है, डी है, तो डी बैठा है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, है ना, हमको ए हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट। बाबू देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि 6 मित्र हैं। तो चलिए 6 मित्र को क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बना करके इसको हम सेट कर लेते हैं। चलिए सेट करते हैं, है ना। तो चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, हम 6 व्यक्ति को सेट करना है। तो 6 व्यक्ति को पहले हम सेट कर लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब क्या करना है, फिर कहता है मैं उस ट्री को अपनाना है बाबू जो बाईं ओर, दाईं ओर या फिक्स जो बैठा होगा उसे सबसे पहले हम किसी एक को हम लिखेंगे। चलिए इस लाइन को पढ़िए। कहता है कि बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, तो बीच की बात तो नहीं हुआ था ट्री में, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर कहता है ई एफ और डी के बीच में है, ये भी बीच की बात कर रहा है, तो इसको भी हम तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि बीच की बात वाला हमको ट्रिक में नहीं बताया गया है। फिर कहता है कि एफ जो है एक के ठीक सीधे विपरीत है, यानी फिक्स कर दिया है, ये बाबू फिक्स कर दिया है ना। एक के ठीक सीधे क्या है, विपरीत है, कौन, एफ। तो चलिए हम कहीं हम मान लेते हैं कि ई एफ है ना, या इसी को ए लिख लेंगे या इसको एफ लिखेंगे, फिक्स हो गया, है ना। अब कहता है कि और ई के दाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है, तो ई के दाईं ओर बाबू एफ बैठा है, तो ई के दाईं ओर, तो दाईं ई यह हो जाएगा, तो दाईं ओर यही है ना, तो ई के दाईं ओर एफ बैठा हुआ है। चलिए अब क्या है, ई क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इस लाइन को कि ई एफ और ए के तुलना में कौन कौन है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पहले एक इसको देख लेते हैं। ए और सी के बीच में कौन बैठा है बाबू, तो यह ए है, तो इसका मतलब कि सी यहाँ होगा, था ना। ए और सी के बीच में बी होगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अब इसको, ये क्या कहता है कि ई एफ और डी के बीच में ई बैठा है, एफ और डी के बीच में, है ना, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। तो एफ ए मेरा बैठा हुआ है पहले से, है ना, और तो हमको डी बैठाना है ना, तो डी ए बैठ गया, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठ गया, ई बैठ गया। अब देखिए यह डायग्राम बन के तैयार हो गया। जब डायग्राम बन गया तो इसका आंसर भी हमको आराम से आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डी किस जोड़ा के बीच में बैठा हुआ है, जोड़ा डी। तो सबसे पहले हम डी देखेंगे, डी है कहाँ, तो देखो वो डी है, तो डी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है ना, कहाँ, ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, सही बात है ना। अब कहता है डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर, तो बाईं की इधर होता है ना, घड़ी जिस तरह से चलता है, तो बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, तो ए मेरा आंसर होगा यह। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत समझने योग्य बात है बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है बाबू, एक मिनट हम इसे मिटाते हैं, है ना। ए डी ई था, ध्यान रखिएगा, ए डी ई, रुक जाइएगा। ठीक है, इसको मिला लेते हैं। चलिए ये क्या था, ए था, ये डी था, और ये क्या था, ई था, है ना। चलिए ये रुक जाइएगा एक मिनट। ठीक है, अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही विवेक कहता है कि बी और ई के आपस में स्थान बदल दिया जाए। तो चलिए देखिए बी और ई, तो बी और ई देखिए यह होगा, बस क्या करते हैं हम लोग ना कि फिर दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ध्यान देना है। बी बी और ई को बस इस तरह से लिख लेना है कि बी ई के स्थान पर जाएगा, ई और बी के स्थान पर आएगा। अब कहता है कि सी और डी का भी क्या कहता है, का भी आपस आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए सी और डी को भी बदल दिया गया, है ना।
तो बाबू सबसे पहले का पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए किस जोड़ा के बीच में होगा, ए किस जोड़ा के बीच में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए को उठाएंगे, ए यह है, तो ए के अगल बगल के जोड़ा में क्या होगा, बी और डी था, तो लेकिन बी के जगह पर अब क्या आ जाएगा, तो ई आ जाएगा, है ना, और डी के जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी ई और सी। क्या हो जाएगा आंसर बाबू, ई और सी। तो देखिए ऑप्शन में बी होगा, लेकिन क्या है इसमें गलत है, ये डी लिखा क्या बोलते हैं, सो टाइपिंग करने में गलत किया गया है, इसको सुधार लेंगे, ई और सी होगा। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर, है ना, आप कुछ सीखे होंगे और सीखना भी चाहिए। तो चलिए, ये पार्ट 1 है, फिर मैं पार्ट 2 लाऊंगा। तो चलिए, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, है ना।